नमस्कार दोस्तों, चाइना के द्वारा एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर, धरती पर सबसे फास्टेस्ट ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहुत ही जल्द चाइना के अंदर स्टार्ट होने वाली है। ये आप न्यूज देख सकते हो, चाइना अनवील्स 600 किलोमीटर पर आवर सुपर फास्ट मैगलेव ट्रेन। तो इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल से कि ये मैगलेव ट्रेन क्या होता है, प्रेजेंट में चाइना के अंदर जो बुलेट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन है, उसका नेटवर्क कितना है और चाइना करना क्या चाह रहा है, उसका ओवरऑल एम क्या है सुपर हाई स्पीड ट्रेन को अगर हम बात करें तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए ये ट्रेन को अनवील किया गया है, मतलब लोगों को एक बार दिखाने के लिए कि इस प्रकार का ये ट्रेन होने वाला है। ऑलरेडी ट्रायल रन वगैरह में ये सारी चीजें अचीव हो चुकी हैं। तो विश्व का सबसे पहला हाई स्पीड मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा, इसका डेब्यू किया गया चाइना के अंदर। वहां पर एक प्रोविंस है शैनडोंग प्रोविंस। मैं आपको पूरा मैप दिखा देता हूं, ये आप देख पाओगे। इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग यहां पर ऊपर आपको देखने को मिल रही होगी। तो बीजिंग के अगर आप सदर्न साइड में देखोगे यहां पर, तो ये प्रोविंस है शैनडोंग प्रोविंस और इसी का कोस्टल सिटी है जिसका नाम है क्विंगडाओ। ये आप देख सकते हो, क्विंगडाओ जो है इसका कोस्टल सिटी है और यहीं पर इसको अनवील किया गया, दिखाया गया। और इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाला प्रोविंस है हुबेई प्रोविंस, जिसकी हम बात करते हैं, वुहान शहर, इधर वाले प्रोविंस में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है ये फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल। अभी तक ऐसा आपको देखने को कहीं और नहीं मिलता है और इसका जो पूरा डेवलपमेंट है, इट इज कटिंग एज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। ऐसा बताया गया, जो कंपनी है जो इसको बना रही है CRRC, दैट इज चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन। और ये जो कंपनी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनके द्वारा और भी कई देशों में, स्पेशली आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, वहां पर भी जो ट्रेन वगैरह की डिलीवरी है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का इनके द्वारा डेवलप किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैगलेव ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी रफ्तार से, तेज रफ्तार से चलने वाली है, ये वर्क कैसे करता है। देखिए, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है कि बेसिकली ये जो ट्रेन है वो बिना किसी कांटेक्ट के चलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रैक है उसके ऊपर रहेगा ये बेसिकली। और ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपने देखा होगा, मैग्नेट अगर आप एक सेम पोल को एक साथ लेकर आओगे तो वो रिपेल करता है। तो अगर नॉर्थ पोल यहां पर होगा तो ये रिपेल करेगा। इसी की वजह से जो ट्रेन है उसका एलिवेशन ऊपर हो जाता है, तो ट्रेन एक तरह से हवा में रहती है, आप कह सकते हो। इस तरह से भी आप देख सकते हो, ये पूरा जो आपका दिखाया गया है, शोकेस किया गया है, इस तरह का ट्रेन होने वाला है। और ये ट्रैक के ऊपर रहेगा हल्का सा, मतलब कि कांटेक्ट इसका और ट्रैक के बीच में नहीं रहेगा। जो भी कांटेक्ट होगा वो एयर का होगा, जो भी फ्रिक्शन होगा बेसिकली धरती पर वो एयर का होने वाला है। इसके अलावा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं होगा और ये आपका उसी हिसाब से तेज रफ्तार से चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इसकी स्पीड भी काफी अच्छे से अचीव हो सकती है। और आगे कैसे ये प्रोपल्शन कैसे होता है, तो यहां पर अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सेम नहीं, अपोजिट जो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ अगर पोल की हम बात करें, तो इस प्रकार से यहां पर ट्रैक पर भी ये सारी चीजें लगाई जाती हैं ताकि जो अट्रैक्ट है, पुल है, पुश है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो सकें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से ये जो मैगलेव ट्रेन है वो आपकी चला करती है। जहां तक इस ट्रेन के सेफ्टी की बात है तो वहां के द्वारा बताया गया, उन कंपनीज के द्वारा बताया गया कि काफी सेफ है, रिलायबल है, पोल्यूशन काफी कम करता है, नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो। इसके अलावा वाइब्रेशन भी काफी कम है इसके अंदर, बड़ी कैपेसिटी में पैसेंजर्स को ले जा सकता है, मेंटेनेंस भी काफी कम बताया जाता है। तो काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि मैगलेव ट्रेन के बताए जाते हैं। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि ये एक मिडिल ग्राउंड का काम कर सकता है। कैसे, जैसे कि क्या होता है कि हाई स्पीड रेल की हम बात करें जिसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 350 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा, और जहां तक एयरक्राफ्ट होता है वो आपका 800-900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। तो दोनों के बीच का आप कह सकते हो कि ये 600 किलोमीटर पर आवर जो है उसके हिसाब से चला करेगा, जहां तक इसकी बात है। और स्पेशली बताया जाता है कि 1500 किलोमीटर के रेंज में अगर हम देखें सिटीज में, तो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। मतलब कि अब सपोज आप एयरलाइन का इस्तेमाल करते हो तो एयरलाइन में भी ज्यादातर देखा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा वो दूर का डिस्टेंस है तब तो एयरलाइन का फायदा होता है। बहुत ही कम डिस्टेंस है, अगर 1500 किलोमीटर के रेंज की बात करें तो एयरलाइन से भी, क्योंकि आपको चेक इन करना है, एयरपोर्ट में काफी समय जाता है, तो उसके बजाय यहां पर मैगलेव ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है और यहां पर सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन सकता है ये। स्पेशली फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बीजिंग से शंघाई के बीच में, ये आप मैप में वापस से देख सकते हो, स्पेशली ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये रहा आपका ऊपर नदन साइड में बीजिंग, और यहां पर जो कोस्टल सिटी
सिटी है शंघाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है शंघाई पोर्ट। तो दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, इसको एयर के माध्यम से करीब 2 घंटे लगते हैं कवर करने के लिए और हाई स्पीड रेल के माध्यम से 5.5 घंटे लगते हैं। लेकिन ये वाला जो मैग्लेव ट्रेन है इसके माध्यम से सिर्फ 2.5 घंटे में वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो ये काफी हद तक फायदा होगा यहां पर इसको चलाने से। एडवांटेज क्या है चाइना के लिए? देखिए, चाइना का जो गोल है, इट इज मेनली टू क्रिएट 3 आवर ट्रांसपोर्टेशन सर्कल। मतलब जितने भी मेजर सिटीज हैं चाइना के अंदर, वहां पर चाइना चाहता है कि 3 घंटे के अंदर किसी भी शहर को आप यहां पर अच्छे से कवर कर सको, इसलिए इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। और चाइना अपना जो पोजीशन है हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी में, उसको और ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहता है, क्योंकि उसका जो कंपटीशन है, बाकी अगर आप देश देखोगे जहां पर मैग्लेव ट्रेन के डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो है आपका जर्मनी, जापान, यूके, कनाडा और यूएस, और बाकी जगह आपको कहीं देखने को ये नहीं मिलता है। और चाइना की स्पेशली आप बात करो तो इट इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क। इतना बड़ा नेटवर्क हाई स्पीड रेल का कहीं नहीं देखने को मिलेगा। 37,000 किलोमीटर, यू कैन इमेजिन, बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने हाई स्पीड रेल नेटवर्क का बिछा दिया है। और स्पेशली जो फास्टेस्ट है वो आपका शंघाई मैग्लेव में देखने को मिलेगा। कंट्री का पहला जो इनका हाई स्पीड है मैग्लेव ट्रेन वाला, वो 2003 में ही स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, और 431 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑलरेडी हाईएस्ट स्पीड वहां पर आपको देखने को मिलती है। और चाइना स्पेशली अभी चाहता है कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, आपको पता होगा अभी तो समर ओलंपिक्स चल रहा है टोक्यो के अंदर, लेकिन विंटर ओलंपिक्स आपका बीजिंग में होने वाला है, तो उसके पहले भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करके इस तरह की टेक्नोलॉजी को वो शोकेस करना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कमर्शियलाइज कब होगा? देखिए, ये अभी तो ट्रेन अनवील किया गया है, लोगों के सामने लाया गया है, तो ये कमर्शियलाइज कब होगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी तक चाइना के अंदर एक कोई बहुत बड़ा ट्रैक नहीं बनाया गया है 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये कोई ट्रेन चल सके। तो ऐसा कोई बहुत लंबा अभी ट्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ शहर हैं जो कि इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज पर ऑलरेडी आ चुका है, और अगले 6 महीने 1 साल के अंदर बताया जा रहा है कि इसका भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगर चाइना के ऊपर कंपटीशन की बात करें तो जापान एक देश है जो कि कंपटीशन दे सकता है, आप कह सकते हो, क्योंकि 2015 में इनके द्वारा एक जस्ट टेस्ट रन किया गया था जिसमें हाईएस्ट स्पीड इन्होंने मैग्लेव ट्रेन के माध्यम से 603 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से किया था। लेकिन अभी 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ये ट्रेन कमर्शियलाइज बेसिस पर नहीं चल पाया है। और बताया जा रहा है कि टोक्यो और नगोया के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी। जैसा कि आप जापान का मैप देख पाओगे, 4 मेन आइलैंड है, होकाइडो सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शु, फिर है आपका शिकोकू और क्यूशु सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो होन्शु आइलैंड में ही यहां पर इसकी कैपिटल आपको टोक्यो देखने को मिलती है, वहां से नगोया प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर ट्रेन चलाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये पूरी वीडियो तो दोस्तों मैग्लेव ट्रेन के बारे में जो कि चाइना ने अनवील किया है। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बना रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक और यहां पर खबर मिल गई कि चाइना के अंदर कुछ काफी बड़ा फ्लड आ गया है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। और एक तस्वीर सामने आ रही थी कि चाइना के अंदर आप देख सकते हो जो मेट्रो ट्रेन होता है, जी हां, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, मेट्रो ट्रेन के अंदर यहां पर आधे से भी ज्यादा आप देख पा रहे होंगे लोगों के कमर से ऊपर ये जो वाटर लेवल है वो आ चुका है, क्योंकि ये आपका टनल वाला मेट्रो ट्रेन था और वहां पर काफी ज्यादा फ्लड वगैरह की समस्या आ गई थी बारिश वगैरह की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम बुलेट ट्रेन वगैरह तो बना रहे हैं, लेकिन ये जो सुविधा है इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बेसिक चीजें हैं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ही दुखद दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। और आई थिंक शायद 12 लोगों की तो ऑलरेडी यहां पर मृत्यु हो चुकी है। तो आई होप कि ये पूरा जो वीडियो था आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसको कहा जाता है, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी, या फिर आप study.com पर भी जाइए, काफी अफोर्डेबल रेट्स पर सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।